इन चारों खबरों पर पूरे देश में कैसे एक्शन हुआ, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत देखिए फरीदाबाद से कर रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको फरीदाबाद की दिखा रहे हैं, ये वो घर है, ये डॉक्टर का घर है और इस घर को ऐसा लग रहा है कि गोडाउन बनाया हुआ था। एक गांव में ये घर था और गोडाउन बनाकर यहाँ पर रखा जा रहा था विस्फोटक, और इतना विस्फोटक कि कुछ भी बर्बाद करने की ताकत ये विस्फोटक रखता था। अगर सोचिए कि सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी नहीं मिलती, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर इसका इस्तेमाल होता तो कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की जो सतर्कता है उसका नतीजा है कि कुछ भी नुकसान होने से पहले इन्हें पकड़ लिया गया, खुलासा हो गया। जांच में 3000 किलो विस्फोटक हुआ। जब मैं 3000 किलो कह रही हूं तो आपको बताती हूँ, जरा दो तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूँ। देखिए धौज गांव है, हरियाणा के फरीदाबाद का धौज गांव है, जहां पर 360 किलो विस्फोटक पहले मिला। पुलिस को लगा, सुरक्षा बलों को लगा कि शायद इतना ही है, लेकिन 360 किलो भी बहुत होता है, आप ये समझिए। लेकिन ये RDX नहीं था, क्या था हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन फतेहपुर तगा से, धौज गांव के अलावा फरीदाबाद के ही फतेहपुर तगा से इसके बाद 2563 किलो विस्फोटक मिला है। इनको जोड़ लें तो 3000 किलो से ज्यादा ही हो जा रहा है। और सोचिए 3000 किलो विस्फोटक दिल्ली के बिल्कुल करीब वाले इलाके में रखा गया था। प्लानिंग क्या थी, साजिश क्या थी, ये सब कुछ डिकोड करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जहां विस्फोटक मिला वहां हमारे सहयोगी पहुंचे, वहां से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे देखिए संभवतः जो पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी और यहाँ से देखिए ये पुलिस की टीम निकल रही है और ये टेम्पू जो है, ये टेम्पू लेकर के जो है पुलिस लेकर के निकली है। टेम्पू लेकर के पुलिस निकली हुई है। यहाँ पे जो महिला जो कि सादे कपड़े में नजर आ रही थी वो भी है। ये देखिए ये जो टेम्पू है जिसमें वो जो तमाम जो विस्फोटक जो है वो बरामद हुए हैं, तमाम वो सामग्री जो है बरामद हुई है। तो इसी में जो देखिए पुलिस जो है वो लेकर के निकली है और काफ़ी ज़्यादा अहम दस्तावेज ये माने जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम सबूत ये माने जा सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी बड़ा ये टेम्पू है और एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश जो है वो यहाँ पे पुलिस ने किया है। और काफ़ी ज़्यादा देखिए अब चूंकि एक घर की बात सामने आई थी, फिर दूसरे घर से भी विस्फोटक सामग्री जो है वो निकली है। और ऐसे में देखिए पुलिस के हाथ जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी तो लगी है, लेकिन इस पूरे इलाके की ही बात करें तो लगातार यहाँ पे पुलिस की तरफ से जो रेड है वो जारी है। ये देखिए पुलिस की लंबी लंबी जो गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियों की जो कतारें हैं वो नजर आ रही हो। देखिए तस्वीरें मैं आपको शुरू से दिखाने की कोशिश करूंगा। एक घर के अंदर जब हम दाखिल होते हैं, तो सबसे पहला कमरा जो है वहां पर हम चलेंगे और आपको उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि उस कमरे के अंदर जब हम आते हैं तो आप ये देखिए कि कोई फर्नीचर आपको इस कमरे के अंदर नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई नया घर जो है, नया मकान यहाँ पर बन रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गैस का जो सिलेंडर है, स्टोव आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, लेकिन कोई शख्स यहाँ पर नहीं रहता था। इसी तरीके से तकरीबन 3 कमरे यहाँ पर बने हुए थे। एक ये दरवाजा है, देखिए ये पूरे तरीके से लॉक है, इसको कोई खोल नहीं सकता है ताकि किसी को भी भनक ना लगे कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। और दूसरी तरफ मैं आपको इस पूरे कमरे की अगर आपको रूपरेखा दिखाऊं तो नया घर बना हुआ जैसे लगता है। एक शख्स है, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। आप यहीं रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं? हाँ, पीछे रहते हैं पड़ोस में। कितनी बोरियां निकली आप लोगों ने देखा वो जब पुलिस यहाँ पर थी? कितनी बोरियां निकली? यहाँ लगभग 25-30 बोरे होंगे। 25-30 बोरे? हाँ। सब में विस्फोटक थे? नहीं, विस्फोटक ये तो मुझे नहीं पता विस्फोटक था क्या था। खाद बताया जा रहा था उसमें। अभी पुलिस जो ले गई है उन्होंने बताया कोई केमिकल है। अच्छा। हाँ, है खतरनाक केमिकल, वो ही है। तो कोई रहता था इस घर में? कभी नहीं, आपने कोई किसी की मूवमेंट देखी है? बंद रहता था? नहीं, ये तो बंद है। ये बंद कब से बंद है? ये तो बहुत दिनों से बंद है। आपने सामान आते ले जाते किसी को देखा यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ऐसे इसी तरीके के कमरे में विस्फोटक जो है वो रखा हुआ था। आप नीचे देखेंगे कि जो घास है, जो बुरा है, बुरादा जिसको हम बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और तस्वीर दिखाऊं कि घर में घुसते ही पहला कमरा, उसके बाद 2 कमरे और है। एक कमरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि पूरे तरीके से बंद है, खुल नहीं रहा है। और दूसरा कमरा इसके ठीक बिल्कुल आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है। तो ये 3 कमरे थे। इन 3 कमरों में
में विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था। तकरीबन 25 से 30 बोरी जो चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि उन बोरियों के अंदर विस्फोटक था और उसके बाद उसको यहाँ से ले जाया गया। तो आपने देखा हमारे दो सहयोगियों की रिपोर्ट, आपने देखी जतिन और कोमल ने आपको बताया कैसे 3-3 कमरों में, देखिए 2 अलग-अलग जगहों पर कमरा किराए पर लिया गया और वहां पर विस्फोटक रखे गए और कितनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लानिंग तो देखिए बहुत कुछ बड़ी थी, लेकिन ये कामयाब हो पाते इससे पहले इन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस प्रशासन का कमिश्नर का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, उन्हें भी सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था। लेकिन हुआ क्या है फरीदाबाद में, कैसे बड़ी कार्रवाई हुई है, पूरा मामला कैसे सामने आया है, चलिए पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से दे देते हैं। हुआ क्या है फरीदाबाद में जान लीजिए। फरीदाबाद से दरअसल 2 डॉक्टर्स पकड़े गए जो डॉक्टर के भेष में आतंकी थे, डॉक्टर बने हुए थे। डॉक्टर मुजम्मिल शकील नाम बताया जा रहा है, फरीदाबाद में ये पढ़ाता था, यानी सफेद पोश बना घूमता था। डॉक्टर आदिल राठर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पकड़ा गया है और धौज गांव, जिसका हमने आपकी जिक्र भी किया, आपको तस्वीर दिखाई, वहां धौज गांव में एक कमरे से 360 किलो विस्फोटक मिला है। इसके अलावा 8 सूटकेसेस में 8 अलग अलग बक्सों में अमोनियम नाइट्रेट भरा था। RDX जैसा ही ये भी उतना ही खतरनाक विस्फोटक है जो कि भरा पाया गया है 8 सूटकेसेस में। AK-47 राइफल मिली है धौज गांव में, उस घर से पिस्तौल मिली है, 83 कारतूस मिले हैं। और डॉक्टर मुजम्मिल के दूसरा ठिकाना, जहां पर अभी हमने आपको दिखाई, दूसरे ठिकाने की भी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जिसका जिक्र हमने किया, फतेहपुर तगा, वहां से आपको बता दें कि फतेहपुर तगा से 2563 किलो विस्फोटक मिला है और दोनों को मिला लें तो 3000 किलो लगभग, उससे ज्यादा ही विस्फोटक यहाँ पर रखा गया था। दिल्ली NCR में ये बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे, राजधानी के बिल्कुल करीब फरीदाबाद में मकानों में कमरा लेकर ये विस्फोटक छुपाया जा रहा था, डंप किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि तैयारी बड़ी है। और आपको बताएं कि जैश-ए-मोहम्मद या अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसको लेकर अब सारे तार खंगाले जा रहे हैं, समझा जा रहा है कि आखिर कनेक्शन किसके साथ था और किसके जरिए इतनी बड़ी तैयारी की जा रही थी, किसके इशारे पर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस पूरे 15 दिन से पिछले ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही थी। ये ऑपरेशन सीक्रेटली चलाया जा रहा था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आदिल की निशानदेही पर, आदिल वो शख्स जो सहारनपुर से पकड़ा गया, उसकी निशानदेही पर, जो डॉक्टर था आदिल, डॉक्टर आदिल की ही निशानदेही पर फरीदाबाद में छापा मारा गया पूछताछ के बाद और वहां पर आपको बताएं इतना बड़ा जखीरा मिला है विस्फोटकों का। इसके अलावा आपको बताएं कि अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कॉलेज के एक लॉकर से भी AK-47 बरामद की गई है जो वहां छिपाकर रखी गई थी। वहीं एक मौलवी और एक महिला डॉक्टर से अभी भी पूछताछ हो रही है, उनसे जानकारी ली जा रही, क्योंकि उनका लिंक भी यहाँ पर सामने आया है। NIA और ATS दोनों सुरक्षा एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं, जांच कर रही हैं। विस्फोटक का जो स्रोत है, कैसे लाया गया, कैसे पहुंचाया गया, किसने प्रोवाइड किया, ये तमाम सवाल हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। और किनसे इनका जुड़ाव था, कौन कौन इनके कांटेक्ट में था, नेटवर्क कितना बड़ा था, ये सारी चीजें अब खंगाली जा रही है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। फरीदाबाद से हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं, एरावत हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले मैं आ रही हूँ फरीदाबाद ही जतिन के पास। जतिन, ये जो तस्वीरें दिखाई हैं आपने, 3000 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता है। कितनी बड़ी ये तैयारी हो रही थी और बहुत तारीफ करनी होगी सुरक्षा एजेंसियों की कि समय पर उन्होंने इसे पकड़ लिया। बिल्कुल, देखिए अमोनियम नाइट्रेट उसके साथ साथ चाहे वो वॉकी टॉकी हो, सेल्स हो, क्लॉक हो, इन सभी को मिलाकर एक आईडी बनाने की जो प्लानिंग है वो अभी तक की जांच में बहुत क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन 2300 जो किलो एक तरीके से जो विस्फोटक बरामद किया गया वो इस घर से किया गया। बेहद साधारण दिखने वाला ये घर आपको बाहर से नजर आएगा, लेकिन कमरे में जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही थी, जो सीमेंटेड कट्टे थे उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, वो अपने आप में काफी सारे सवाल खड़े करने वाला है। घर की तस्वीर आप देख लीजिए, बाहर से आपको
यहाँ पे ताला लगा हुआ नजर आएगा। ये देखिए, बाहर से आप नहीं समझ पाएंगे कि अंदर क्या कुछ रखा है, लेकिन बाहर से ताला है। और इस खिड़की से हम अंदर दिखाएं क्योंकि पुलिस ने वो बंद कर दिया, तो आपको अंदर सफेद रंग के जो कट्टे हैं वो पड़े हुए नजर आएंगे। सामने आपको सिलेंडर नजर आ रहा है, उस सिलेंडर के बगल में देखिए जो सीमेंटेड कट्टे होते हैं, इसके अंदर भरकर जो विस्फोटक था वो इस कमरे के अंदर रखा हुआ था। और आप देखेंगे कमरा बिल्कुल साधारण आपको नजर आएगा, दीवारों पे बिल्कुल पेंट आपको नजर नहीं आएगा, आगे सिलेंडर पड़ा है, चूल्हा पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये घर किराए पर लिया गया। ना सिर्फ ये घर, बल्कि कल जिस जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची थी, यहां से महज 4 किलोमीटर की दूरी, वहां से 360 किलो विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया। यानी कि कुल फरीदाबाद के ही 4 किलोमीटर के जुडिक्शन में 2900 किलो विस्फोटक को रखना, और दोनों ही जगह किराए के मकान लेकर रखना, और ये बोलना कि यहां पर सिर्फ सामान ही रखा जाएगा, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो घर आप देख रहे हैं जहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया, ये घर एक मौलवी का बताया जा रहा है, जिसने डॉक्टर मुजम्मिल को ये घर किराए पर दिया, और किराए पर देने के बाद अंदर जो विस्फोटक रखा गया वो अपने आप में कई सवाल है। और यही कारण है कि पुलिस अब हर एंगल पर जांच कर रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक कहां से आए और इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। ये दो बड़े सवाल है जिसको लेकर चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इसके अलावा हरियाणा पुलिस हो, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने जिस महिला डॉक्टर का जिक्र किया था, अपडेट आपको बता दें कि उस महिला डॉक्टर को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उस महिला डॉक्टर का रोल ये था कि उसने डॉक्टर मुजम्मिल को गाड़ी दी, उस गाड़ी में राइफल बरामद हुई, उस गाड़ी की कार्रवाई किस तरह से हुई और देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ये आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किराए पर लेते वक्त यही कहा था कि हमें सिर्फ सामान रखना है, और क्योंकि डॉक्टर थे तो हो सकता है भरोसा कर लिया गया हो, लेकिन किराए पर जिसने दिया उससे भी पूछताछ चलेगी। हमारे साथ कोमल भी जुड़ी हुई है। कोमल, आप उस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जहां इस डॉक्टर को शिक्षक समझा गया। सोचिए, शिक्षक के भेष में, डॉक्टर के भेष में, ये कैसे ये इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं उसके बावजूद रेडिकलाइज हो जाते हैं? बिल्कुल सलोनी, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप शिक्षक के भेष में हैं, आप यहाँ पे शिक्षक के भेष में हैं, आप बच्चों को भी यहाँ पे तालीम देने पहुँच रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि एक तरफ फिजिशियन भी है और बच्चों को फिर आप तालीम भी दूसरी तरफ दे रहे हैं, लेकिन कैसी तालीम दे रहे हैं? क्यों आप पूरा ट्रेंड कर रहे हैं क्या आतंकवादी बनने के लिए? इसके साथ ही साथ बात करें तो देखिए, एक तो जैश-ए-मोहम्मद का तो जो देखिए पूरी तरह से निकल करके सामने आया ही है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें आतंकी मॉड्यूल की, तो जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर, एक महिला डॉक्टर की भी जो बात है निकल के सामने आई है कि जो स्विफ्ट गाड़ी जो हुआ करती थी वो महिला डॉक्टर का वो इस्तेमाल करते थे, वो महिला डॉक्टर जो है वो भी उस यूनिवर्सिटी की थी। इसके साथ ही साथ बात करें तो देखिए ये मामले की जांच जो है वो बढ़ गई है। अगर हम इस इलाके की ही बात करें तो देखिए एक तरफ तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन ठीक दूसरी तरफ अगर हम बात करें खलियान का इलाका है, काफी ज्यादा ये इंटीरियर इलाका है। किसी को देखिए ये अनुमान लोग नहीं लगा पाएंगे कि इतने इंटीरियर इलाके में आकर के यहाँ पे जो एक डॉक्टर की भेष में, फिजिशियन के भेष में यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, लेकिन पढ़ाई मकसद नहीं होती है। डॉक्टर्स जो के तौर पर आता है वो भी मकसद नहीं होता है, बल्कि मकसद क्या होता है कि किस तरह से आतंकी मॉड्यूल और आतंकी साजिश को जो है पहले की कामयाब होता